हमने कहा कि अंतर केवल एक ही है क्या? कहा कि गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझ लेते हैं और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। बस यही है। तो गांव में एक हाथी आ जाए, सब लोग जय हो गणेश जी महाराज। और ये तो श्रद्धा का विषय है। आहा, श्रद्धा। एक व्यक्ति था बड़ा श्रद्धालु, एक उसके पास एक कैलेंडर था और उसमें भगवान का एक चित्र छपा था। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करे, रोए कि हे प्रभु आपका दर्शन हो रहा। उतने में से एक व्यक्ति निकले, वो और हंसे कि इसको कैलेंडर में भगवान दिख रहे हैं। अरे धन्य है भी लोग जिनको कैलेंडर में भी भगवान का दर्शन होता है। आहा, लोग तो वैसे ही खंडन करते। एक व्यक्ति जा रहा था मंदिर, तो कहा अरे, एक व्यक्ति उसको रास्ते में ही मिला, बोला तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मंदिर जा रहे हैं, हम रोज मंदिर पर दिया रखने जाते हैं, देखो हमारे हाथ में ये दिया है। तो कहा कि अरे भगवान तो वो है जिसने तुम्हें बनाया, और ये पत्थर की मूर्ति तो इंसानों ने बनाई। और बड़ा उपदेश थे और कहा कि छोड़ो इसको, ऊंचा सोचो, ऐसे नहीं ऊंचा सोचो, ऊंचा। अब उसको भी लगा कि क्या है, कोई व्यक्ति आ गया, हम अच्छे भगवान का भजन कर रहे थे, क्यों आ गया ये व्यक्ति? थोड़ा ऊंचा सोचो, कब तक पूजा करते रहे, ऊंचा। अच्छा, तो कहा क्या ऊंचा सोचे? कहा ये सोचो कि ये जो दिया तुम हाथ में लिए हो, इसमें जो ये ज्योति जल रही है, ये ज्योति कहाँ से आई? ये सोचो, ब्रह्म चिंतन करो। उसको लगा ये, बोला बताओ ये ज्योति कहाँ से आई? तो उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। बोला अरे ये दिया क्यों बुझाया? तो कहा कि तुम क्या पूछ रहे थे? तो कहा हम पूछ रहे थे कि ये ज्योति कहाँ से आई। तो वो व्यक्ति बोला अब हम तुमसे ही पूछते हैं, ये ज्योति अब कहाँ चली गई? बोला हम कैसे बताएं कि कहाँ चली गई? तो कहा जहाँ से गई, जहाँ पर गई है बस वहीं से आई थी ना। अपना दिमाग खराब करो ना, हमारा दिमाग खराब करो, राम राम करो। तो ये एक व्यक्ति बोला हमारे साथ धोखा हुआ, हम पहले तो बहुत दान पुण्य करते थे, हमारे साथ धोखा हुआ, हमने धर्म बंद कर दिया, ये पूजा पाठ बंद कर दिया। अब धोखा होने पर धर्म पूजा पाठ बंद कर दिया। तो हमने कहा कि खाना खाने के बाद पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोले कई बार। तो हमने कहा खाना बंद कर दिया। व्यापार में घाटा कितनी बार हुआ? बोले कई बार। हमने कहा व्यापार बंद कर दिया। एक धर्म ही मिला था कि धोखा हो गया तो बंद कर दो, लेकिन नहीं, जिसके स्वभाव में धर्म रहेगा वो बिना धर्म किए रह नहीं सकता। तो मैं आप सबको बता रहा था कि गांव के लोग हाथी में भी गणेश जी का दर्शन करें। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो। अब तो लेकिन एक बात है कि जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं, अन्य किसी भी पशु के नहीं जोड़े जाते। अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं और किसी पशु के नहीं जोड़े जाते। लेकिन एक बात और है, क्या? जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं और किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े इसके आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसी के पीछे पड़े। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये कुत्ते हाथी पर क्यों भौंकते? अगर कुत्ते हमारी भाषा समझते तो हम जरूर पूछते। लेकिन मेरे हिसाब से तो
अगर पूछते हम कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है, तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते, क्या? कहा हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है। तो कहा फिर क्यों भौंकते हो उसके पीछे? कहा ये तो जो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं वो हमें सहन नहीं हो रहे हैं, बस यही बात, हमें सहन नहीं हो। लेकिन हाथी की भी क्या बात है? हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों के पीछे मुड़कर देखता नहीं है। जिसके लिए निंदा स्तुति एक समान हो वही तो सरल व्यक्ति है। इसीलिए गणेश जी को हाथी का सिर, और ऐसे गणेश जी जो इतने सरल हैं उनकी वंदना वंदे वाणी विनायकौ। अब कहते हैं श्री तुलसीदास जी कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ शंकर जी की और भवानी माता की, और ये तो भगवान केदारेश्वर का इतना पावन स्थान है